वो दिन भी वैसे ही था जैसे बाकी सब दिन, बस रात अलग थी। मैं बाथरूम से बाहर निकली, लाइट चली गई थी। मैं फिसल गई और सीधा जाकर उसके ऊपर गिरी। हम दोनों के बीच एक पल ऐसा आया जहां सांसें रुक सी गई थीं। उसने मुझे थामा, हमारी आंखें मिली और फिर सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे किसी फिल्म में होता है। मैंने ना रोका, उसने भी नहीं। ना जाने उस एक पल में क्या हो गया। शायद मैं उससे बचपन से प्यार करती थी, शायद ये उसी प्यार का असर था। सुबह जब आंख खुली, मैं उसके पास थी, उसके सीने पर सिर रखे, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस उठकर चला गया। उसे शायद याद भी नहीं था कि जिसके साथ वो रात बिताकर गया वो मैं थी, और मैं उस पल में टूट गई थी। अगले दिन कॉलेज में पहली बार उसे देखा। वो वहीं था, क्लास के बाहर अपने दोस्तों के बीच हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कुछ कदम दूर खड़ी थी, उसे बस देख रही थी। पर जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो कुछ पल के लिए रुक गया, ना मुस्कुराया, ना कुछ कहा, बस चला गया। मेरे कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई याद नहीं थी। क्या उसे वाकई कुछ याद नहीं, या वो दिखा रहा है कि उसे कुछ याद नहीं? उसी वक्त रिया आई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ? तू ठीक है? मैंने सर हिला दिया, पर अंदर से सब बिखर चुका था। कॉलेज वही था, लोग वही थे, बस अब हम दोनों पहले जैसे नहीं रहे। अगले कॉलेज में पहली बार मुझे बाहर ले गई। शायद समझ गई थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। हम दोनों कॉलेज के पास वाले पार्क में बैठ गए। कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी बहुत दूर लगने लगता है। मैं उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में सच्ची फिक्र थी, सुकून था। दप माँ की किए वो बस साथ बैठी रही, बिना कोई सवाल किए। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ सेकंड के लिए दिल को थोड़ी राहत मिली। शायद रिया मुझे बहुत अच्छे से समझती है, शायद उसमें वो अपनापन है जो मैं ढूंढ रही हूँ। पर मेरा दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है, जो अब मुझे देखता भी नहीं। अगर मेरा प्यार इतना सच्चा था तो फिर मुझे इतना अकेलापन क्यों मिला? और रिया, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके सामने भी मैं अपना दर्द नहीं बोल पाती। रिया मुझे बाहर ले गई, शायद समझ गई थी। वो घर आई तो सब पहले जैसा ही था। मम्मी रसोई में, पापा टीवी के सामने, और वो अपने कमरे में चुपचाप। मैं उसके दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ी रही। अंदर से कोई, ना जाने कितनी बार दरवाजा खटखटाना चाहती थी, पर डरती रही। उस रात के बाद हम पहली बार एक ही घर में थे, पर अब बहुत दूर लग रहे थे। उसके कमरे के अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था, पर सच ये था, मम्मी पापा तो उसके अपने थे ही नहीं। वो बचपन में अपने पूरे परिवार को एक एक्सीडेंट में खो चुका था, और अब जो भी रिश्ते थे बस नाम के थे। पर यह सच्चाई का एहसास मुझे अब तक नहीं हुआ था। मुझे बस इतना लगता था कि वो बहुत मजबूत है। पर आज पहली बार इस बंद दरवाजे के पीछे कोई टूटा हुआ इंसान बैठा देखा है। हमने तुझे सिर्फ रहने को घर दिया है, जिंदगी नहीं। मैंने कुछ नहीं मांगा था, बस थोड़ा अपनापन चाहिए था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे नहीं पता था कि वो इस घर में सिर्फ एक मेहमान की तरह रह रहा था। माँ पापा उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, और उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराता है, सबके लिए जीता है, लेकिन खुद अंदर से बिल्कुल खाली है। उस रात जब मैं उसके करीब थी, शायद वो पल उसके लिए भी पहली बार अपना था। और तब मुझे समझ में आया वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि उसने कभी खुद को किसी का हकदार माना ही नहीं। आईने के सामने खड़ी थी, चेहरा वही था, आंखें भी वही, लेकिन अब उसमें कोई और दिखता था। मैंने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? एक लड़की जो बचपन से सिर्फ उसी से प्यार करती आई है, जिसने एक रात सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया, और अब उससे नजरें तक नहीं मिला पाती।
तेरी आंखों में जो तू छुपा रही है ना, वो तुझे एक दिन खा जाएगी। रिया, क्या मैं उसकी बहन ही बनी रहूंगी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। शायद हाँ, शायद नहीं, पर सच्चाई ये थी, मैं उस रात के बाद खुद को खो चुकी थी। तुझे क्या खाए जा रहा है? तू रो क्यों नहीं लेती एक बार? तेरे अंदर कितना कुछ जमा है। काश मैं उसे बता पाती कि जो हुआ वो एक गलती नहीं थी मेरे लिए। वो मेरी पहली चाहत था, पहली धड़कन, और पहली बार जब मैं उसके इतने करीब आई। अब उससे दूर जाना ऐसा लग रहा था जैसे खुद से अलग होना, तू उससे अब बात क्यों नहीं करती? क्योंकि अब मैं उसे दिख भी नहीं पाती रिया, और वो अब मुझे पहचानता भी नहीं। बस यही था मेरा हाल। मैं मुस्कुरा रही थी, पर अंदर से सब कुछ टूट चुका था। पर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके कमरे में गई, पर वो वहां नहीं था। तो मैं उसकी पुरानी किताबें देखने लगी। एक डायरी हाथ लगी, उसमें वही रात की तारीख लिखी थी। मैंने पन्ना पलटा, कुछ लाइनें पढ़ी। उसकी खुशबू वैसी ही थी जैसी बचपन में होती थी। उसकी सांसों की गर्मी ने सब कुछ याद दिला दिया। मैं एकदम सन्न रह गई। वो मुझे पहचान गया था उसी रात। तो फिर उसने ऐसा क्यों दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्यों मुझसे दूर दूर रहने लगा? क्यों उस दिन कॉलेज में आंखें फेर ली? क्या वो भी मुझे चाहता था या सिर्फ डर गया था? मैंने रिया से फोन करके कहा। वो सब जानता था, फिर भी कुछ लोग प्यार में कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो खुद को लायक नहीं समझते। तय कर लिया था। जो भी हो, उसे सब सच बता दूंगी। उससे कह दूंगी कि वो रात मैंने जानबूझकर नहीं चाही थी, पर जो हुआ उसके बाद मैं बदल गई हूं। मैंने नाम लिया, अभिमन्यु। शायद वह अपनी सॉफ्ट साइड मुझे दिखाना चाह रहा था। पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए रुक गई। उफ, महबूब की वो महक जो इस दुनिया के सभी परफ्यूम से बेटर है। बिटिया, जल्दी नीचे आ, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चुप हो गई। अब उसकी आंखों में सवाल था, मेरी आंखों में आंसू। मैं पलटी और धीरे धीरे नीचे चली गई। मैं बोलना चाहती थी, पर उस एक पल ने सब रोक दिया। और अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं ये साइलेंस हमेशा का ना हो जाए। या मेरे घर आए थे तो हम दोनों मिलके पुराने कमरे की सफाई कर रहे थे। वहां पुराना ट्रंक मिला, बंद था, जंग लगा हुआ। ये अभिमन्यु का है शायद। मैंने खोला करके देखा तो उसके अंदर कुछ पुराने फोटो थे और एक रिपोर्ट, एक हॉस्पिटल की फाइल। नाम अभिमन्यु था, लेकिन मरीज कोई और। उसकी मां मानसिक अस्पताल में भर्ती लिखा था। सिवियर ट्रॉमा आफ्टर हस्बैंड्स एंड सन्स डेथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर नीचे एक और कागज था, डीएनए रिपोर्ट। मैं सोच में पड़ गई। बायोलॉजिकल मदर अननोन। वो जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती थी, वो खुद नहीं जानता कि उसकी असली माँ कौन है। जिस परिवार में वो बड़ा हुआ, वो उसका अपना था ही नहीं। शायद इसलिए वो खुद को कभी किसी के लायक नहीं समझ पाया। शायद इसलिए उस रात के बाद उसने खामोश रहना चुना, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ी सच्चाई नहीं जानता, वो किसी और की मोहब्बत को कैसे अपनाए। मैंने खुद को देखा, लड़की जो हमेशा डरती रही, छुपती रही, जिसने अपने ही प्यार नजरें नहीं मिलाई, आज पहली बार अपने डर से लड़ने को तैयार थी। अगर नहीं बोली तो शायद हमेशा के लिए खो दूंगी उसे। भैया फॉरेन जा रहे हैं, शायद हमेशा के लिए। मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजा, हमेशा। शायद देर हो गई थी, या शायद वक्त ही अब इस प्यार के खिलाफ गया था। दौड़ती हुई स्टेशन पहुंच दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी रुक जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वह वेदर जा चुका था। मैं आंखों में आंसू लेकर उसे हर जगह ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिला।
मैं उसके इंतजार में वही रेलवे स्टेशन पर बैठी रही कि शायद वह वापस आ जाए। अब तो इंतजार करते करते सुबह हो गई थी, बट वह नहीं आया। तब मैं आंखों में आंसू लेकर टूटा हुआ दिल लेकर घर आ गया और अब एक बात तो ठान ली थी कि कभी भी जिंदगी में प्यार नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगले सीजन बनाकर कहानी जारी रखें तब कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।